तो यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। और ब्राह्मणों पर इंद्रजीत सरोज के बयान की आज चर्चा हो रही है। दरअसल इंद्रजीत सरोज ने चुनावी कार्यक्रम में कहा कि ब्राह्मणों को हमने नौकरी दी लेकिन आज वो गायब हैं। और इसी तरह के बयान, इसे तल्ख बयान के लिए समाजवादी पार्टी के एक और राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य भी जाने जाते हैं, जिनका बयान आपको याद होगा। इस पर चर्चा जारी है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अवनीश त्यागी साहब, ये अवनीश त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए, अवनीश त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अवनीश साहब, ये बयानबाजी क्या एक खास धड़े को खुश करने के लिए, खास धड़े को नाराज करने के लिए क्यों की जा रही है इस तरह की बयानबाजी? क्या ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है? क्योंकि चुनाव से पहले तो हमने देखा था भगवान परशुराम की मूर्ति समाजवादी पार्टी के नेता लोग लगा रहे थे, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाने की बात कही जा रही थी, लेकिन शायद वोट नहीं मिला, इस वजह से नाराजगी है ये। देखिए कुंदन जी, मैंने पहले ही बताया आपको कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की क्षुद्र मानसिकता और किस तरह से घटिया सोच उनकी एक नहीं बार बार नजर, उनकी घटियापन का यह नतीजा है कि वो कभी किसी जात को देते हैं, कभी किसी धर्म को देते हैं, कभी लड़ाते हैं, समाज को बांटते हैं। इस तरह की परंपराएं जो समाजवादी पार्टी की सरकारों में 2012 से लेकर 17 तक भी, वो जनता आज भी जानती है। और आप ये देखिए ना किस तरह की घटिया बयान दिए जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता किस तरह का बचाव कर रहे हैं। ये उनका बचकानापन है और ये बचकानापन जनता समझ रही है। बेहतर ये हो कि अखिलेश यादव जो छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करते हैं और छोटी छोटी बातों पे रिएक्शन करते हैं, वो इतनी बड़ी घटना, उनके राष्ट्रीय महासचिव स्तर का एक बड़ा नेता, जो जिम्मेदार नेता है, जो इतना घटिया बयान देता है, उनको इस पे शर्मिंदा होना चाहिए था। उनसे ब्राह्मण समाज से नहीं, पूरे प्रदेश की जनता से, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए थी कि इस तरह का समाज का बंटवारा, विद्वेष की राजनीति करने वाले कुछ नेता पे या उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ करना चाहिए था। जब ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका बिल्कुल साफ मतलब है कि ये बांटो, लड़ाओ, कूट डालो और राज करो की राजनीति करना चाहते हैं और वो ही करते रहे हैं। वो करते हुए इनका एक बार पहिया चढ़ गया होगा, अब पहिया नहीं चढ़ने वाला, किसी हाल में नहीं चढ़ने वाला। अब जनता ऐसे भड़काने वाले और हल्के स्तर के घटिया सोच वाले नेताओं से छुटकारा पाना चाहती है और छुटकारा पा रही है। ठीक है, जनता इनको बराबर सत्ता से बाहर इसीलिए रख रही है कि इनका घटियापन, इनका हल्कापन, इनको समाज को बांटने, समाज को तोड़ने, समाज को लड़ाने और इसकी जो सोच है, जो नियत है और जो इनकी नीति है, वो अब बर्दाश्त नहीं होगी। जनता पूरा मन बना चुकी है कि समाजवादी पार्टी चाहे जो हथकंडा अपनाए, जो भी किस तरह के घटिया स्तर पर उतर आए, और उनको सत्ता में दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। 24 भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाने जा रही है, माननीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 27 में भी समाजवादी पार्टी का नाम। तारिक खान साहब, मुद्दों की बात क्यों नहीं होती है? महंगाई, बेरोजगारी, और जिसका जिक्र आप लोग भी करते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी करते हैं, आपके बड़े नेता भी करते हैं, विपक्ष भी करता है, उस आधारित सियासत उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रही है? क्या इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जो बेसिक सियासत को गढ़ दिया है अखिलेश यादव ने पीडीए कह करके, क्योंकि जातिगत आधार पर और धार्मिक आधार पर ये फॉर्मूला ही दिखाई देता है, इसलिए जो बेसिक मुद्दे हैं वो कहीं गौण हो गए, छोटे रह गए और जातिगत आधार, धार्मिक आधार पर सियासत ऊपर हो गई है। इस वजह से ऐसी बयानबाजी हो रही है। देखिए, हमने मिश्रण बनाने की कोशिश की है। जो मूलभूत मुद्दे हैं, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं की समस्या, ये और पीडीए, दोनों का मिश्रण बनाने की कोशिश की जाती है। वो भी मुद्दे हैं और पीडीए भी मुद्दा है। तो ऐसा नहीं है कि पीडीए मुद्दा या सिर्फ जाति का मुद्दा। अब जाति की बात जब हम करते हैं तो ये हो जाता है कि हम जाति विशेष है, और ये बैकवर्ड सम्मेलन करते हैं तो वो अच्छी बात है, वो खुशी की बात है, वो ये आराम से कर सकते हैं। ये बैकवर्ड के 5 मंत्री बनाने जा रहे हैं ताकि बैकवर्ड का वोट मिल जाए, वो नॉर्मल बात है। और हम अगर कह दें कि जातिगत जनगणना है तो हम जाति की राजनीति, जब ये डिप्टी सीएम बनाते हैं और सीएम बनाते हैं तो जातियों का ख्याल रखते हैं, ये नॉर्मल है। और हम लोग अगर जातियों की एक भी बात कर लें, उनके अधिकार की बात कर लें, तो हम लोग जातिगत राजनीति से ग्रसित मान लिए जाते हैं। ये चीज गलत है। न जातियों की राजनीति से हम छूटे हैं, न ये छूटे, ये मानते नहीं है। हम मानते हैं कि जातियों की अहमियत बहुत है और जो पीडीए हमारा नारा है, जातिगत जनगणना है, उसकी मांग हम लगातार उठाते रहे थे, उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। तो उसमें कोई फर्क आएगा ही नहीं। नहीं, तारिक साहब, बेसिक फर्क हमें समझना पड़ेगा। सवाल तब उठाया जाता है कि जब आप किसी
धर्म विशेष, जाति विशेष को आप नौकरी देते हैं, वो आपके चुनावी कार्यक्रम में नहीं पहुंचता है तो उस पर आप टिप्पणी कर देते हैं। ऐसी बयानबाजी बीजेपी का कोई नेता करता हुआ नहीं दिखाई देता। वहां पर भी अगड़ा पिछड़ा सब सम्मेलन हो रहा है, दलितों का सम्मेलन हो रहा है, लेकिन इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं कर रहा है, इसलिए उनसे सवाल नहीं पूछा जा रहा है। मैं आपको दे रहा हूं, हेमंत बिश्व शर्मा अकबर कहा, एक अकबर आएगा 10 अकबर लेके आएगा। ये खास बयान नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ बयान नहीं। उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक में कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक में पूछ रहा हूं। आप सम्मेलनों का जिक्र कर रहे हैं तो इसलिए मैंने सवाल पूछा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके के बयान सब लोग देते हैं, जालीदार टोपी वाले ही सारा विवाद करते हैं। मौर्य जी का बयान है, डिप्टी सीएम का बयान है, ये खासकर मुसलमानों को नहीं कहा गया। आपने कहा मुख्यमंत्री के हजारों बयान है मुख्यमंत्री बनने से पहले के, जो मुसलमानों को खासकर टारगेट करके कहे गए हैं, खासकर टारगेट करके कहे गए। तो इस तरीके के बयान तो ना हाथ छूटे, लेकिन मैं नहीं सवाल उठा। मैं अभी चलिए अवनीश जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। अवनीश जी को स्क्रीन पर लाइए। त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब, उनको ये जानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ बराबर न्याय किया है। कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के बटा है, सबको बराबर सम्मान मिला है। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा नहीं है, ये इसको अमली जामा पहनाया गया है। ये वो पार्टी नहीं है जो पार्टी एक वर्ग विशेष को नहीं, एक धर्म, एक परिवार विशेष को और उनके रिश्तेदारों को पालने पोसने में लगी रही पूरे 5 साल बाद, और किसी का भी उन्होंने विकास ध्यान नहीं दिया। इसीलिए जनता ने उन्हें नकारा है। जनता ने जब नकार दिया तो वो घटिया हथकंडे अपना रहे हैं, और उनका बचाव करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा बचाव नहीं करना चाहिए, अपनी गलतियों को स्वीकारना चाहिए। जो अपमान कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अपमान नहीं करता किसी का, वो सबका सम्मान और सबका विश्वास जीतने में काम करते हैं, सबका विकास बराबर कर रहे हैं, और इसलिए कहीं कोई नहीं है। हम सब वर्गों में बराबर जा रहे हैं और सब वर्गों का प्यार लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। कुंदन जी, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में एक जात विशेष की राजनीति करने वाले या एक परिवार की राजनीति करने वाले वो नहीं पड़ते हैं। जब का सबका प्यार मिलता है, सबका सम्मान मिलता, सबका भागीदारी होती है, सबका वोट मिलता है, वही सत्ता में बना रहता है। 2012 के बाद से, जब 14 के बाद से मोदी जी ने परिवर्तन किया है, तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर बढ़ रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, और विपक्ष में बेचैनी है। और ठीक है, बेचैनी इस कदर है कि वो घटिया स्तर पर उतर आए हैं। ठीक है, तारिक खान साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं जल्दी से, उसके बाद मैं सुधा जी के पास जाऊंगा। जल्दी से तारिक खान। चलिए ठीक है, ये टिप्पणी ब्राह्मणों के खिलाफ है, मान लेता हूँ। बीजेपी तुरंत मैदान में आ गई। मोहन भागवत के खिलाफ क्यों नहीं आए थे आप, जब उन्होंने कहा था कि सिर्फ पंडितों गलत बात, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। आप गलत उनका वो कर रहे हैं, वो जाति अपना देते हैं और विकास की बातें आप कर रहे हैं, लड़ाने की बातें आपके नेता कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का नहीं, तो आपके नेता कर रहे हैं, आपके नेताओं पे कार्रवाई कर रहे हैं। आपको शिकार होना चाहिए, दिखवा ले रहे हैं, हम जान रहे हैं। आप केवल अपने बचाव के लिए नेता करते हैं, और आपने छोड़ रखे हैं कि अपमान करो और लोगों को प्रताड़ना दो सामाजिक और मानसिक रूप से, और तब राज करने की जो रीति अपना रहे हो वो जनता नहीं मान रही है। तारिक भाई, आप समझिए, आप समाजवादी पार्टी के आप करते हैं, हम ये सबको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किसी का अपमान नहीं कर रही है। वो अपमान का नहीं था, उन्होंने बनाने की बात कही है, बनाने की बात अलग है और लड़ाने की बात अलग है। आप लड़ाने, ये खबर है हिंदुस्तान की, आज तक की खबर है कुंदन भाई। भागवत के बयान पर छिड़ी जुबानी है। मोहन बोले ये व्यवस्था पंडितों ने बनाई, ये बातें मोहन भागवत ने बोली है। ठीक है, चलिए ठीक है, इन सब नहीं पढ़ते हैं। हमारे साथ सुधा जी मौजूद हैं। सुधा जी का रुख मैं करना चाहता हूं, क्योंकि सुधा जी के पास में बहुत देर से नहीं जा पाया, शुरुआत हालांकि उन्होंने की। सुधा जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, गोविंद वल्लभ पंत से लेकर के एनडी तिवारी तक कांग्रेस ने 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री पंडित बनाए, यानी कि जो ब्राह्मण थे वो बनाए, लेकिन और पंडित ब्राह्मण जो है कोर वोटर भी कहे जाते थे एक वक्त में कांग्रेस के। लेकिन ये छिटकाव क्यों हो गया? क्योंकि ब्राह्मणों की चर्चा हो रही है तो ब्राह्मणों का जिक्र इस तौर पर भी करना चाहिए कि कांग्रेस से ब्राह्मण इतने नाराज क्यों गए? कुंदन जी, अगर आप स्वतंत्रता के बाद देखेंगे तो सारे मतदान करने वाले लोग कांग्रेस के साथ में थे, तो ये कोई प्रश्न नहीं है। राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अभी हमारे अवनीश भाई चूंकि हमसे बड़े हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, मैं अपनी बात पूरी खत्म कर लूंगी, फिर वो बोलेंगे। अभी इन्होंने बहुत सी बातें कही और इन्होंने कहा जाति धर्म की बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए, न जाने कितनी कितनी बातें। हमारे प्रधानमंत्री जी चुनावी भाषण में कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ,
जाति की बात नहीं है क्या? दूसरा, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तिजारा की रैली में गए थे, संदीप दाइमा की रैली हो रही थी और उन्होंने जो बात कही उसके बाद माफीनामा आया। उन्होंने बात क्या कही थी कि मैं मस्जिद और मदरसे और सिख समुदाय के जो होते हैं उनको खत्म करना चाहता हूं, जो भी उन्होंने कहा था। उनका माफीनामा आया, उसको मैं पढ़ना चाहती हूँ। उस माफीनामे के बाद जो उस प्रिंट के बाद जो उन्होंने कहा, गुरुद्वारे के लोगों ने जो कहा, मैं वो पढ़ना चाहती हूँ कि जो ये सोच है, जिस सोच के द्वारा ये माफीनामा दिया गया है, इसकी मैं सुधा जी, ये पुरानी बातों में डिबेट का वक्त चला जाएगा। ऐसी पुरानी बातें अगर उखाड़ के लाएंगी तो बहुत सारे डिबेट खत्म हो जाएगा, वक्त बहुत कम रह जाएगा। आप आज का कि आप किस तरह से रखा गए हो। भारतीय जनता पार्टी ने कभी समाज को लड़ाने की बात नहीं कही है। लड़ाने की बातें जो कर रहे थे वो सत्ता से बाहर है, और जो विकास की बातें कर रहे हैं वो जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हर जात का नाम ले रहे हैं, उनको बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, और जो समाज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, देश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जनता उनके साथ है। जनता किसके साथ है, जनता किसके साथ नहीं है? अवनीश भाई, दिक्कत इस बात की है ना कि जो आप लोग कह दें वो आपकी बात लकीर बन जाती है और आप जनता वोट दे रही है, जनता सुनकर भेजती है, और जनता बड़ी महान है, जनता बड़ी समझदार है। ठीक है, संदीप श्रीवास्तव साहब, संदीप जी एक चीज जानना चाहता हूं मैं। संदीप साहब, माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी करती है। माइक्रो मैनेजमेंट यानी कि 1%, 2% जिसकी आबादी है उसको भी सेट करने की कोशिश करते हैं, उस तक भी पहुंचने की बीजेपी कोशिश करती है। उत्तर प्रदेश में तो 15-16 जिले हैं जहां पर हार जीत ब्राह्मण तय करते हैं, 12% आबादी है। इतनी बड़ी आबादी के खिलाफ बैक टू बैक जो बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो बयानबाजी करते हैं। क्या अखिलेश यादव की तरफ से कोई मैसेज नहीं जाता है? आखिर ये माइक्रो मैनेजमेंट कब सीखेगा विपक्ष? नहीं, देखिए कुंदन जी, आपने अपने इंट्रो में ही कहा ना कि वो अखिलेश यादव अपनी तरफ से तो बचाव करते हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोग लगातार इस तरह का अनर्गल बयान दे रहे हैं, सनातन धर्म पे हो, हिंदू धर्म पे हो, या किसी जाति विशेष पर हो, या किसी धर्म विशेष पर हो। तो ये जो आप अभी सुधा मिश्रा जी कह रही थी, तारिक खान साहब कह रहे थे कि अगर कोई एक आदमी गंदा हो जाए तो क्या सारे लोगों को गंदगी उसको अपने पास चपका लेनी चाहिए? तो अगर आपको लगता है कि आप सर्वजन हिताय की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो आपको इस तरह के बयानों से लगातार बचना चाहिए। और ऐसे प्रदेश में जहां पे ये बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है, उन प्रदेशों में आप इस तरह का बयान देके आपकी पार्टी को क्या किसी पर्टिकुलर जाति संप्रदाय या किसी पर्टिकुलर जाति का ही वोट मिला था और किसी ने आपको वोट ही नहीं दिया था? तो ये एक तरीके से मुझे लगता है कि इस पे किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को इस तरह का बयान देने से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने पता नहीं अखिलेश यादव के जो एडवाइजर्स हैं, जो सलाहकार हैं, वो उनको कैसी सलाह देते हैं कि भैया तुम अगड़ों की बात करो, और तुम्हारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, दो राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और इंद्रजीत सरोज इस तरह का बयान देके, तो आप ही तारिक खान साहब कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में जनेश्वर मिश्रा जैसा नेता रहा, उनकी पार्टी में अभिषेक मिश्रा जैसे नेता रहा। तो अगर ये इस तरह की पार्टी और उत्तर प्रदेश में अगर आपको एस्टैब्लिश होना है, तो क्या आपको लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर जाति, किसी पर्टिकुलर विशेष वर्ग को आप टारगेट करके किसी पर्टिकुलर जाति को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि शायद इन सब चीजों से, देखिए जो आपने इंट्रो में कुंदन जी कहा था कि विकास एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हो सकती है, शिक्षा है या शिक्षा की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, इन मुद्दों पर टारगेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे समाजवादी पार्टी शायद भटकती हुई नजर आ रही है। तो इन मुद्दों पर अगर आप अपना फोकस करेंगे और इस तरह के उल जुलूल की बातों से अगर आप दूर रहेंगे, तो मुझे लगता है कि पार्टी के लिए वो ज्यादा फायदेमंद होगा। देखिए, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर इसमें कोई भी व्यक्ति अपने आप को खड़ा पाता है, तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ी उसकी जीत होगी। और इस तरीके से जो बंटवारे की राजनीति, धर्म की राजनीति और एक तरीके से वर्ग की राजनीति की बात कही जा रही है, वो कहीं से भी इस देश की जो संप्रभुता है, इस देश का जो संविधान है, वो इसकी इजाजत कभी किसी को नहीं देता है कि आप किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष की बात करके अपने टारगेटेड वोट को सिर्फ टारगेट करने के लिए आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी को असंतुष्ट नहीं कर सकते। कुंदन जी, तारिक खान साहब, ऐसे बयान देना ही क्यों जिस पर सफाई देनी पड़े तारिक खान जैसे प्रवक्ताओं को? बड़ा सवाल यह है कि क्या अगर सीधे क्लियर कट मैसेज ऊपर से आ जाए कि भाई किसी जाति और विशेष धर्म विशेष को लेकर क्या बयानबाजी नहीं देंगे तो आसान हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए।
बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल गलत कहता हूं कि किसी एक समुदाय को टारगेट कर कर कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए। समाजवादी पार्टी उस स्टैंड के साथ नहीं होती है। हमारे साथ जनेश्वर मिश्रा जैसे नेता रहे हैं जिनके लिए हमने उनके लिए बहुत किया, उन्होंने समाजवादी विचारधारा के लिए बहुत कुछ किया। हम कैसे ब्राह्मणों का अनादर कर सकते हैं? लेकिन मैं एक बात कहता हूं कुंदन जी, उन्होंने पंडितों को और ब्राह्मणों को कुछ कहा ही नहीं। इंद्रजीत सरोज ने, उन्होंने तो ब्राह्मण और पंडित का मतलब होता है बुद्धिमान लोग। उन्होंने बुद्धिमान लोगों को कहा है कि जो बुद्धिमान लोग थे उनको हमने नौकरी दी, वो बुद्धिमान लोग चले गए। और मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं? क्योंकि मेरे बयान को गलत बताया जा रहा है। मोहन भागवत ने ये कहा ही नहीं। 50 पेपरों ने छापा कि पंडित ने जातियां बनाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त इतना ही था। पीसीआर की तरफ से दूसरी बार कह दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। तो ब्राह्मणों को लेकर के इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के एक और राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने जो बयान दिया वो एक्सेप्टेबल नहीं है ये कहा जा रहा है। लेकिन इन सब के पीछे जो सियासी वजह है, इस बयान के पीछे जो सियासी मकसद है और इस बयान के जो सियासी परिणाम निकल सकते हैं उस पर हमने चर्चा की। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही रुकेंगे। छोटे